पहुंचा दिया जाए, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमोशन कहते हैं। तो हिंदू धर्म के मानव सृष्टि का जो कारण बताया गया वो प्रमोशन बताया गया। इस्लाम, यहूदी और ईसाई में जो मानव की सृष्टि का कारण बताया गया वो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? नहीं बताइएगा। इधर वाले का प्रमोशन और उधर वाले का डिमोशन। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से जो उसको नीचे भेजा जा रहा है, तब उन्होंने खुदा से प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनती करके पूछा कि हे खुदा, मुझसे तो गलती हो गई और उसकी सजा आपने दे भी दी, लेकिन मुझे डिमोशन करके आप नीचे भेज रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि फिर वहां से हम प्रमोटेड होकर के प्रमोशन लेकर के ऊपर कैसे आ गए? बात समझ में आई? तो स्वर्ग की जरूरत किसको है? स्वर्ग की जरूरत किसको है? श्राद्ध कौन करवाता है? डिमोशन वाला नीचे आया तो ऊपर उनको जाना है कि आपको जाना है? श्राद्ध कौन करवाता है? पंडित जी से। जिसका धंधा है वो बेचारे को श्राद्ध से कोई मतलब नहीं है। और जिसका वो खाता खेसरा में स्वर्ग है ही नहीं, वही स्वर्ग के लिए इतना बौखलाता है। ये पिंड डालो, वो पुण्य डालो, ये पूजा करो, वो पाठ करो, ये बर्तन लाओ, ये खटिया लाओ, ये तकिया लाओ। ये यदि संत महापुरुष ये मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, धौ तेरी के कबीरपंथी सब कुछ मानबे नहीं करे छे, सब परंपरा के खिलाफे चले छे। कैसे भाई? पुराण की धारणा में सनातन परंपरा, ये संतों की जो परंपरा है, ये सनातन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन धर्म को निचोड़ करके सनातन धर्म का जो रस है, सनातन धर्म का जो सारांश है, उसी का कॉन्सेप्ट, उसी की शिक्षा लोगों के दिमाग तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संतों को समाज से काटे रखने के लिए पंडित हमेशा संतों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये संत जन जो है ये सनातन धर्म के विरोधी है। बल्कि ऐसा नहीं है, संत तो सनातन धर्म के सुरक्षक हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, यह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए हे मानव, यदि अपने आर्थिक, सामाजिक, चारित्रिक, वैचारिक सभी प्रकार की सुरक्षा आप चाहते हैं, तो आपको संतों के चरण में जाकर के नतमस्तक होना चाहिए और उनके विचारों को आत्मसात करके स्वीकार करना चाहिए। आप ये आरोप मत लगाइए कि संत कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है तो संत धर्म के विरोधी हो गए। यदि ये संत कहते हैं कि स्वर्ग पाने की तुम्हें जरूरत नहीं है तो ये संत आपके विरोधी हैं। ये बात कभी दिमाग में मत लाइए। बल्कि ये संत जानते हैं कि वो स्वर्ग आपके खाता खेसरा में नहीं है, वो आपको नहीं मिलने वाला। चाहे कितनों मंत्र जपवा लीजिए कि कितना भी पिंडदान करवा लीजिए, स्वर्ग आपके यहाँ नहीं। स्वर्ग आपके यहाँ मोक्ष है, जिस मोक्ष की प्राप्ति दुनिया का कोई पिंडदान नहीं करवा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी वो आपके द्वारा, जब आप संयम करेंगे, सदाचार करेंगे, सत्संग करेंगे, सदगुरु की भक्ति करेंगे, मन इंद्रियों का संयम करके चित्त को एकाग्र करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाकर के आपके ही ध्यान, आपके ही तपस्या, आपके ही साधना के परिणाम में आपको मोक्ष मिलेगा। सनातन धर्म कहता है कि मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। इसलिए स्वर्ग के लालच में मत फंसना। कबीर साहब से आया किसी ने, कहा कि चलिए स्वर्ग बुलावा आ गया। कबीर साहब के आंख से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा दाद तेरी है, हमको स्वर्ग के लायक समझाए क्या जाए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वो कहते हैं कि आपकी धारणा में कोई वैकुंठ, कोई स्वर्ग, कोई फलाना है, वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जो सुख इस सत्संग में है, साधु की संगति में है, भक्ति में है, मन इंद्रियों के संयमन में है, वो आपके द्वारा माने गए स्वर्ग में वैसा सुख नहीं चाहिए। वैसा सुख मुझे सत्संग चाहिए, सद्भक्ति चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे इस प्रकार का सत्संग का माहौल चाहिए। और ये जहां पर है उसी जगह पर स्वर्ग है। तो कहने का ये अर्थ है, मैंने कहा कि ये स्वर्ग की अवधारणा तीन परंपरा में, ईसाई में, इस्लाम में और यहूदी में क्यों है, उसका वजह मैंने बताया कि उसको सजा के रूप में डिमोशन देकर के धरती पर भेजा गया।
तो उन्होंने निवेदन किया कि आप यह बताइए कि फिर से मैं स्वर्ग कैसे प्राप्त करूं। मैंने मुझे ऊपर से जो मैं नीचे आ गया तो नीचे में तो रहेंगे नहीं, यहां तो सजा काटने आए हैं, तो इस सजा से मुक्त होकर के फिर मैं आपके पास जन्नत कैसे पहुंचूं। तो खुदा ने कहा कि दर्द तो मुझे है, पीड़ा है कि तुमने अपराध किया, लेकिन अब अनुनय विनय न कर रहे हो तो जाओ, मैं एक रास्ता बताता हूं कि तू पूजा करना, नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह जितना उसका कर्मकांड है वो सारे कर्मकांड बताए कि ऐसा करोगे तो उससे प्रसन्न होकर के तुम्हारे मृत्यु के बाद भी एक दिन कयामत की रात आएगी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा और वहां पर जब देखा जाएगा कि तुम्हारे कर्म ठीक ठाक है, सजा पूरी कर लिए हो, तो फिर तुमको यहां से जन्नत लाया जाएगा। जन्नत इज इक्वल टू स्वर्ग लाया जाएगा। ये स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है। ये किसकी खेता खसरा की बात हो रही है? वो तीन परंपरा वाले, इस्लाम, ईसाई, यहूदी। हिंदू धर्म में ऐसा कोई खाता खसरा नहीं है। फिर हिंदू धर्म में ये स्वर्ग आया कहां? तो चूंकि पंडित लोग नकल करने में इतने माहिर हैं, उसको संतों का ज्ञान, मोक्ष का कॉन्सेप्ट, बुद्ध, कबीर, महावीर इत्यादि का ज्ञान नकल करने में उसको अपना धंधा चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि मोक्ष करने के लिए इसे कहेंगे ध्यान करो तो इसमें हमारी कमाई कैसे होगी। इसे कहेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको मन इंद्रियों का संयमन करना है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो ये फार्मूला बताएंगे तो इसमें खटिया कहां से आएगा, तकिया कहां से आएगा, बर्तन कहां से आएगा। गजब बात है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र विधान, यज्ञ हवन कुछ भी बनाता तो उसमें एक धारणा उनकी रहती है कि इससे हमारी आमदनी कैसे बढ़े। एक बात मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी शायद इसी अगस्त महीने में मेरा कार्यक्रम हुआ जमुई जिला में, जहां भगवान महावीर की जन्मस्थल ननिहाल स्थली मानी जाती है, पहाड़ है कोई, तो उस जगह पर मैं देखने वगैरह भी गया था। तो उसी जगह कार्यक्रम हुआ, तो उसमें एक कार्यक्रम हुआ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए। उस गांव के एक कोई धनी व्यक्ति थे, उसके मन में कोई कामना होगी कि हमको ये पूरा होगा तो हम हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे। मंदिर बना दी गई। मूर्ति भी राजस्थान से संगमरमर का खरीद करके लाया गया। ठीक है, उसमें बुलाया गया मुझे कि साहब मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, आपको सत्संग करना है। उनका ठीक है, वो भी हो जाएगा। सत्संग करने के लिए गए। उसके बाद सब चीज ठीक हो रहा था। पंडित जी को लगा, पंडित जी आए, अब प्राण प्रतिष्ठा होगा ना। ये भी बात गजब नहीं समझ में आती है कि लोग कहते हैं कि भगवान इंसान को प्राण देता है, लेकिन ऐसा गजब धंधा चलता है कि वो इंसान कहलाने वाला भगवान को भी प्राण देता है। ये समझ से परे लगता है। और समझ से ये भी परे लगता है कि एक राजस्थान से पत्थर की मूर्ति लाई गई तो उसमें वो प्राण देगा, लेकिन उसी पंडित का यदि बाप मर जाएगा, मां मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, तो छाती पीट करके रोएगा, वो झोला में से प्राण निकाल के उसको नहीं दे सकता है। और यही बात यदि कहा जाए तो कहते हो कबीरपंथी सब तो पंडित के विरोध करे। क्यों विरोध करेंगे? आप मेरा खेत जोते हैं जो विरोध करेंगे? घर उजारे हैं। विरोध नहीं किया जाता, केवल सच्चाई बताई जाती है, तर्क दिया जाता है, अच्छे विचार दिए जाते हैं। उस अच्छे विचार से यदि आपको तिलमिलाहट होती तो लोग क्या करें उसमें भाई। तो वहां पर उसको लगा कि ये सेठ है, इतना कीमती मूर्ति लाया है, इतना बढ़िया मंदिर बनाया है, तो यही मौका है, इससे थोड़ा पैसा पेमेंट ज्यादा करवाया जाए। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जजमान इधर आइए, मूर्ति जो स्थापित होगी कल प्राण प्रतिष्ठा होगा। कहां? तो आज मूर्ति लाए हैं कि विधान यह कहता है कि इस मूर्ति को ऐसे न रखा जाए। तब का इस मूर्ति को रखने के लिए इसको अनाज से ढक करके रखना पड़ेगा। ये कहानी में नहीं कह रहा हूं, ये घटना बता रहा हूं। कहां का? जमुई जिला का। तो कहे कि इस मूर्ति को ढकने के लिए अनाज चाहिए। कहा ठीक है,
कौन सा अनाज चाहिए पंडित जी? तो पहले मैं कहा कोई अनाज चलेगा। तो सब लोग आए, बैठे, आपस में बातचीत किए, पूरा समाज के लोग बैठा कि ऐसे ऐसे पंडित जी का कहना है कि मूर्ति को ऐसे नहीं रखना, जब शगुन होगा तो इसको अनाज से ढकना है, तो क्या करें? तो आपस में सब लोग विचार किया कि पूरे गांव का तो भंडारा कल है ना? तो कहा हाँ क्या क्या विचार है? कहा और तो जो विचार है ही, चावल दाल सब्जी ये सब तो बनेगा ही। तो बोला चावल जो है कौन चावल खिला रहे हैं? कहा बासमती वाला चावल। तका पूरे समाज को भंडारा देना ही है, चावल नया खरीद करके ताजा बासमती का चावल लाओ और उसी चावल से मूर्ति को एकदम पूरा ढक दो और सुबह में मूर्ति निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और उसी चावल से एकदम खिला करके पूरे समाज को भंडारा कर देंगे। तो कहा हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं, खिलाने के लिए तो वैसे लाना है ही, ढक भी देंगे, बोरा में से खोल बोरा से नहीं ढकना है, खोल करके उस पर चावल डालना है, डालते 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 चावल से पूरे ढका जाना चाहिए। तो इसके लिए कहा ठीक है इसमें कोई आपत्ति नहीं, कल वैसे भी खिलाने के लिए खरीदना था ही, तो खरीद लेंगे और ढक देंगे। बस गया, फिर इधर से पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी एकदम आपकी बात फाइनल हो गई, अनाज से ढकना है, हम लोग ऐसा ऐसा विचार किए हैं, चावल लाएंगे, ढक देंगे और कल उसी चावल को भंडारा करके सब लोगों को खिला देंगे। अब पंडित जी को लगा तो मामला तो उल्टा हो गया, जुगाड़ लगाए थे अपना, ये तो भंडारे में चला जाएगा। तो बेचारे की हवा उड़ गई। उसके बाद फिर बुला करके कहते हैं देखिए, आदमी को झटका लगता तो कुछ समझता है ना। बुलाया, 1 घंटे के बाद फिर बुलाया और पंडित जी कहते जजमान इधर आइए। और सब तो बात ठीक है लेकिन एक बात विपरीत हो रहा है। कहा क्या हुआ? का लगन यह पतरा यह बता रहा है, विधान यह बता रहा है कि मूर्ति को चावल से नहीं ढक सकते, उसको गेहूं से ढकना पड़ेगा। क्यों ढकना पड़ेगा? क्योंकि उसे लगा कि चावल से यदि ढकेगा उसको तो चावल तो खा जाएगा, उतना गेहूं से ढकेगा तो गेहूं खाएगा नहीं ना, और नहीं खाएगा तो भगवान पर चढ़ा हुआ गेहूं तो अपने घर जाएगा। तो उन्होंने कहा जजमान इधर आइए, नहीं चावल से नहीं ढकना, विधान यह कहता कि गेहूं से ढकना पड़ेगा। इतना तिक्रम सुनने के बाद आखिर आदमी की खोपड़ी कहीं गया नहीं ना, समझता है कि नहीं समझता? आदमी थोड़ा आवेश में आया, पूरे समाज के लोग इकट्ठे थे। उसने कहा पंडित जी 500 टका फीस देंगे मजदूरी, पूजा करना। चुपचाप पूजा कीजिए। ये विधि विधान, ये चावल से ढकना, गेहूं से ढकना, तिक्रम मत पढ़ाइए। बाकी रही बात कि आप कहते हैं ऐसा न करने से अपशगुन होगा तो भगवान से फरियाद लेंगे हम, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो अभी के जजमान थोड़ा पंडित जी से बुद्धि में थोड़ा तेज हो गए, तर्क करने लगे हैं। तब ना सोचिए, ये मैं अगस्त महीने की बात बता रहा हूं, यही अगस्त जो पीछे बीता है। कहने का अर्थ यह है कि जब पूजा करता है, पाठ करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद यह होता है कि हमारा पैकेट कैसे भरे, आदमी भरम में जाए कि जहन्नुम में जाए कि कहां जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मोक्ष की तपस्या कर, भगवान बुद्ध का दर्शन, सदगुरु कबीर का दर्शन, बाबा महर्षि मेही का दर्शन, कपिल का दर्शन, कणाद का दर्शन, वादरायण का दर्शन, जैमिनी का दर्शन, पतंजलि का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, श्री राम का दर्शन, वशिष्ठ का दर्शन, विश्वामित्र का दर्शन, किसी के भी दर्शन का अध्ययन करके आप देखो तो हमारी सनातन परंपरा में मोक्ष की सिद्धि को परम सिद्धि बताया गया है। स्वर्ग को तो संतों ने कहा कि उस पर हम थूक खखार फेंकते हैं, वैसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, ये संतों ने घोषणा किया है। तो कहने का मतलब पुराण के अनुसार जिस स्वर्ग की बात की गई है, संतों ने उसको मानने के लिए राजी नहीं। और केवल संत ये केवल मौखिक बात नहीं कहते, तर्क के साथ कहते कि हमारी संपत्ति वो है ही नहीं, हम उसके लिए अपना मनुष्य जीवन मानते ही नहीं है, हम मनुष्य जीवन की बड़ाई क्यों करते हैं? तो मैंने बताया कि और शास्त्र की बात आप जानते हैं कि ना जानते, रामचरितमानस जानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लोगों ने पूछा बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों? तो उस क्यों का जवाब देते हुए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का जीवन साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा खोलने, ध्यान दीजिए शब्द पर, स्वर्ग का नहीं, मोक्ष का दरवाजा खोलने का ये साधन है, ये चाबी है इस मानव जीवन के पास। इसलिए मोक्ष का दरवाजा खोलने के कारण ये मानव जीवन श्रेष्ठ है। तो चाहे निर्गुणवादी हो, चाहे सगुणवादी हो, चाहे सनातन धर्म के कोई भी शास्त्रवेत्ता हो, वो मोक्ष की बात करेगा, वो स्वर्ग की बात नहीं करेगा। इसलिए पौराणिक दृष्टिकोण से स्वर्ग तो यहीं पर खारिज हो जाता है। यदि पौराणिक दृष्टिकोण से आपके नजर में यह है कि आसमान में कहीं कोई स्वर्ग है, उसको किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, कोई पिंड से, कोई वगैरह वगैरह से, कोई श्राद्ध करने से हमको स्वर्ग जाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आपको थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक है तो इस बात के बारे में कभी सोचिए भी मत, ठगाइएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा सवाल मेरा यह हुआ कि संतों की दृष्टि में स्वर्ग क्या है? क्या संतों की दृष्टि में कोई स्वर्ग है? तो स्वर्ग संतों की दृष्टि में कोई स्थान वाचक स्वर्ग नहीं है। चाहे धरती के नीचे, चाहे आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग बना हुआ हो, संत कहते हैं कि ऐसा कोई स्वर्ग का स्थान बाहर में नहीं है। तब कहा स्वर्ग होता है कि नहीं होता है? संतों ने कहा स्वर्ग होता है। स्वर्ग स्थान नहीं होता, स्वर्ग अवस्था होती। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, स्थान अलग है और अवस्था अलग है। संत कहते हैं कि स्वर्ग तुम्हें मिलेगा, स्थान के रूप में नहीं मिलेगा, अवस्था के रूप में मिलेगा। हमारे चित्त की तीन दशा, और तीनों दशा में तीन चीज छिपा हुआ है। यदि हमारा चित्त वासना से, मलिनता से, बुराई से भरा हुआ है तो हमारे चित्त ही हमको नरक प्रदान करेंगे। हमारे चित्त में यदि कोमलता है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, संवेदना है, सुशीलता है, सदाचरण है, तो हमारा चित्त ही उस परिणाम में, उस शील सदाचरण के परिणाम में, साधना संयम के परिणाम में, दया क्षमा प्रेम और करुणा के परिणाम में, उस सद्गुणों से भरा हुआ चित्त ही हमारे लिए स्वर्ग की उत्पत्ति करेगा। और यदि ध्यान करके, गुरु से युक्ति प्राप्त करके सद्भक्ति करेंगे, जिसको मेही बाबा ने कहा अहो भगत सार भगति करो हो, असार भगति नहीं, सार भगति का। दुनिया में अधिकांश लोग असार भगति ही करता है। फूल चढ़ा दिया बस समझ लिया कि पूजा हो गया, अगरबत्ती दिखा दिया समझ लिया कि भक्ति हो गया, बतासा चढ़ा दिया समझ गया कि भक्ति हो गया। कबीर साहब ने युगों पहले कहा था कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति का नाम तक नहीं जानते हो और भक्त बड़े बड़े भक्त कहलाते फिरते हो, ये तुम्हारी नादानी है। और इसी को 20वीं सदी में आकर के महर्षि मेही बाबा ने, हालांकि कबीर साहब की तरह चोट नहीं मारते थे, कबीर साहब भीतर से ऐसे सहारा दे करके बाहर से ठोकवो करते थे पूरा, लेकिन मेही बाबा कहे कि हमसे ठोका ठोकाई नहीं होगा, थोड़ा नरम होकर के कहते हैं कि आहो भगत सार भगति करु हो। हे भक्तों,